फिल्मों में सबसे शरीफ एक्टर की बात की जाए तो भारत भूषण उसमें पूरी तरह फिट बैठते थे। बोलने चलने के अंदाज से लेकर कपड़ों तक उन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे शरीफ और शालीन एक्टर का दर्जा मिला हुआ है। फिल्मों में भारत भूषण की इमेज बहुत ही शरीफ आदमी की थी। फैंस उनकी इसी इमेज के दीवाने थे। 1954 के फिल्म चैतन्य महाप्रभु की सफलता के बाद वो कहीं बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वहीं उनका एक फैन था जो उन्हें सिगरेट पीता देख रहा था। उसे ये बात पसंद ही नहीं आई। फैन उनके पास गया और बोला, आपके हाथ में सिगरेट देखकर अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद भारत भूषण ने कभी भी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। मेरठ में जन्मे भारत भूषण अपने पिता की मर्जी के खिलाफ फिल्मों में आए और फिल्म बैजू बावरा से उन्हें सुपरस्टार बना दिया। भारत भूषण अपने जमाने के सबसे स्टाइलिश एक्टर भी थे। एक कमरा भरकर कपड़े उनके कलेक्शन में हुआ करते थे। मुंबई और पुणे में 3 आलीशान बंगले और कोई 1 लाख किताबों का कलेक्शन। उनकी दमदार एक्टिंग के कायल तो उस वक्त पूरा देश हो गया। 1958 की फिल्म फागुन में उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया था। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही पसंद आई। खबरें सामने आई थी कि शूटिंग के दौरान भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, जिसके बाद भारत भूषण ने मेरठ के जमींदार की बेटी सरला से शादी कर ली। एक्टिंग के बाद भारत भूषण अपने बड़े भाई के कहने पर प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाने लगे। उनकी प्रोड्यूस की गई बस 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात दोनों ही हिट रही। फिर उन्होंने और भी फिल्में प्रोड्यूस की। 1964 के फिल्म दूज का चांद में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अपने एक्टिंग करियर में इतनी सफलता देखने वाले भारत भूषण जब फिल्म प्रोड्यूसर बने तो कंगाली की कगार पर आ गए। 3 बंगले, किताबें तक उनकी बिक गई। वो फ्लैट में रहने लगे और फिल्मों में साइड रोल भी करने लगे थे। हालांकि इतने खराब हालात के बाद भी उन्होंने किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाए। खबरें ये भी सामने आई कि भारत भूषण आखिरी समय में बस से जाते थे और उन्होंने गुजारे के लिए वॉचमैन की नौकरी भी की थी। हालांकि इस बात को उनकी बेटी ने सिरे से नकार दिया है और कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन हाँ, पापा जी के पास आखिरी समय में गाड़ियां नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बस से ट्रैवल नहीं किया। वो फिल्मों के सेट पर टैक्सी से जाया करते थे। जब कभी लेट हो जाएं तो वो रिक्शा कर लिया करते थे। 27 जनवरी 1952 को भारत भूषण का निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी बॉडी को ट्रक में लादा कर ले जाया गया था। हालांकि उनकी बेटी का कहना है कि उनके पिता का संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था।